Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. तो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज इस अंदाज में बयान करेंगे कि ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाए और ऐसा आपको याद हो जाए कि आपको उम्र भर याद रहे। ऐसे हम तरीके से और कुलिये से आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाएंगे याद, कि आपको हमेशा के लिए याद रहें और कभी फरामोश ना हो, आपकी मेमोरी से कभी ये गायब ना हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम, अज्जाए कलाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम गुफ्तगू करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं किसी के साथ, उसमें हमारी गुफ्तगू का, हमारी बातचीत का, हमारे सेंटेंसेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ होता है। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यूँ समझ लें कि ज़ुबान की बुनियाद है। कोई फ़िक्रा हम बोलेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर आएंगे। देखें, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ही राइट्स एन ईमेल। ही राइट्स एन ईमेल। देखें, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इस्तेमाल हुए हैं। अभी मज़ीद तफसील में बाद में जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक आपको मिसाल के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। ये प्रोनाउन एक इस्तेमाल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा वर्ब इस्तेमाल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और तीसरा ईमेल, ये हो गया नाउन। तो इसमें एक फ़िक्रे में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो गए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हर जो हम बात करते हैं उसमें ये शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है, एक सेल्फ कंकॉक्टेड स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। उस स्टोरी से आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अजबर हो जाएंगे, याद रहेंगे। ये कोई समझ लें कि कोई वीआईपी था, कोई वीआईपी शख्स था और उसने तमाम वीआईपीज़ की दावत बुलाई। तमाम वीआईपीज़ को इनवाइट किया अपनी दावत में, और उसने एक शर्त लगा दी साथ कि जो वीआईपी भी दावत में शामिल होगा वो नहा कर आएगा, गुस्ल करके आएगा। तो इस शर्त के मुताबिक तमाम लोग जो है दावत में शामिल हुए, और एक बंदा जो था वो गुस्ल करके दावत में नहीं आया, बगैर गुस्ल के दावत में आ गया। तो वो डिटेक्ट भी हो गया, उनको पता चल गया कि ये बंदा जो है वो गुस्ल करके नहीं आया। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया नापाक वीआईपी। उस बंदे का नाम रख दिया नापाक वीआईपी। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, नापाक वीआईपी। मैं लिखता हूँ, देखें ज़रा, नापाक वीआईपी। ये नापाक वीआईपी वाला लफ्ज़ अगर आपको याद रहे तो समझ लें कि फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो याद रहेंगे। NAPACVIP, ये मैंने लिख दिया नापाक वीआईपी। तो देखें, इनसे हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएंगे। नाउन, एन से बन गया नाउन। ए से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ये याद रखें कि इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव है। ए इसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव। उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडवर्ब ए से। उसके बाद देखें सी है हमारे पास, सी से बनता है कंजक्शन। कंजक्शन। आगे आ जाता है वी, वी से बनता है वर्ब।
और उसके बाद आता है आई। आई से बनता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। और आखिर में बच जाता है पी। पी से बन जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। देखें अब उसी वर्ड से जो हमने बनाया था स्टोरी के मुताबिक, NAPAC, नापाक VIP, उससे बन गया नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए और ये आपको उम्मीद है कि इस अंदाज से बहुत अच्छी तरह से याद रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।